नमिता जी और राजेश के लिए एक बार जोरदार तालियां। फिर एक बार मैं पहचान कराना चाहता हूं हमारे कलाकारों की। सबसे पहले इस वाद्य वृंद के संयोजक मिस्टर अमोल पाड़ेकर, उनके साथ ऑक्टोपैड पर बैठे हुए नासिक के बहुत ही मंझे हुए कलाकार मिस्टर अभिजीत शर्मा, हमारे टीम का सबसे छोटा मेंबर स्वरंजय धुमाड़, हारमोनियम पर मिस्टर प्रसाद गोखले, कीबोर्ड पर मिस्टर कन्हैया खैरनार, फ्लूट मनोज गुरव और गिटार पर नीलेश सोनवणे, हमारे साउंड इंजीनियर मिस्टर गोकुल पाटिल। आज की इस महफिल की पूरी जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई थी और बहुत ही बढ़िया निभाई कि नहीं, लीना जी के लिए 2000 तालियां। और मैं हूं आज का आपका जो टिपिकल भाषा में कहते हैं दोस्त एंड होस्ट श्रीपाद कोतवाल। हो सकता है शायद आपने हमारी आवाज कहीं सुनी है। रेडियो मिर्ची पे जो आरजे श्रेयस हुआ करता था वो तो ये हमारा पैशन है, गाने, फिल्में, फिल्मों की बातें, महफिलें, दोस्त और फिर से वही जिंदगी का एक बहुत बढ़िया गाना आपके सामने पेश करने आ रही है अब नमिता।
एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उस बच्ची को कुछ एक बीमारी हो चुकी थी, शायद ऐसी कुछ बीमारी की जिस बीमारी से वो कभी उठ नहीं पाती। अस्पताल में बिस्तर पे सोई रहती थी, गाने सुनती थी। क्या करे बेचारी, अपनी माँ को रो रो कर बस एक ही बात बोलती थी कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, एक बार मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ कि वो मेरे सामने बैठे और मैं उन्हें गाते हुए देखूँ। उसकी मम्मी बोलती थी, पागल है तू, इतने बड़े गायक को मैं कैसे बुला सकती हूँ? उनके पास टाइम होगा तुम्हारे लिए, और कितने पैसे लेते पता है तुमको? पर उस बच्ची के दिल में इतना प्यार था कि कहीं ना कहीं भगवान ने उनका जुगाड़ बना ही दिया। कहीं से कहीं जाकर एक कनेक्शन लग गया। किसी ने मुकेश साहब को बोल दिया कि एक छोटी सी बच्ची है और उसकी ये वाली स्टोरी है। मुकेश साहब ने बोला, अच्छा चले, मैं आज ही चलता हूँ। अपना काम सब कुछ निपटाने के बाद मुकेश साहब उस अस्पताल में गए, उस बच्ची से मिले, उस बच्ची का हाथ हाथ में लिया और उन्होंने गाना गाया। एक गाना, दो गाने, तीन गाने। माहौल कुछ ऐसा था कि वो बच्ची देख रही थी, ये मेरे सामने मेरे भगवान खड़े हैं और वो गा रहे हैं मेरे लिए। और पूरा अस्पताल का स्टाफ, जितने भी लोग थे, सब वहाँ पे खड़े सिर्फ रो रहे थे। अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो सचमुच ऐसा हो सकता है। आज आपके प्यार ने मुकेश साहब को यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया होगा। मैं जानता हूँ कि मुकेश साहब की आत्मा आप जैसे सब चाहने वालों को देखकर कहीं ना कहीं खुश हुई होगी कि भले मैंने दर्द का गाना सुनाया लोगों को, लेकिन लोगों ने खुशी से उसे अपनाया। वो गाने भी क्या गाने थे यार, सिर्फ गाने नहीं थे, उसमें फिलॉसफी थी, उसमें ज़िंदगी थी। ऐसा ही एक गाना अब आपके सामने पेश करेंगे और उसी से इस महफिल को अंजाम देंगे। तो खास आपकी तालियों की गूंज में मैं बुलाना चाहता हूँ राजेश और नमिता को। श्रीता जी, आपने सबको ऑलमोस्ट बुला ही दिया। गुड, थैंक यू। और सुनाए वो गाना जो बस दिल का एंथम है।
तूफान को आना है, आकर जल जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबडी। आप लोग सब यहाँ आए, हमको इतना बढ़ावा दिया, आपने एंजॉय किया। थैंक यू हसमुख भाई, थैंक यू संजय भाई, थैंक यू एवरीबडी। एंड लेट मी से लॉट ऑफ थैंक्स टू अमोल एंड एवरीबडी म्यूजिक टीम, और सबसे ज़्यादा थैंक्स नमिता को और माय वाइफ लीना को। थैंक यू एवरीबडी, आई होप यू हैव वेल एंजॉयड। एक 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कपोल समाज नासिक को। 1-2 मिनट के लिए आप आ जाएं यहाँ पे प्लीज़, मंच के पास। आर्य मंडल। वो चली गई। लीना ने बोला, लीना क्या, लीना ने बोला, लीना वर्ती है। जनक भाई थैंक यू। जनक भाई छुपे रुस्तम छे। एक्चुअली ये आइडिया इट वाज अ रिग्रेट कि मैं 10 सालों से कुछ गाने नहीं पाया, और जनक भाई ने लास्ट जब नमिता का प्रोग्राम हुआ था बाहर निकल के बोला कि अरे यार मुझे तो लगा तू ही गा रहा है स्टेज पे, तो मुझे दिल पे लग गई, और मैंने मेरा फीलिंग्स लीना को बताया कि यार अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं लास्ट 10 सालों में, प्रोफेशन के पीछे पैशन को भूल गया था, लेकिन फाइनली शी डिड इट। वो टच होके नमिता से रिक्वेस्ट की मतलब नमिता तो एक ही बार में हाँ बोल दी। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वी आर प्राउड ऑफ हर, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, और आई एम सो मच थैंकफुल टू हर। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच सब लोगों के लिए। आपकी तालियों ने हमारे महफिल को 4 चांद लगा दिए। ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही मिलते रहिए, महफिलें सस्ती रहेंगी और 4 चांद लगते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, और हसमुख भाई हमको ये सब डेकोरेशन में आइडियाज़ देते रहेंगे। उनके आइडिया के सिवा ये पॉसिबल ही नहीं था। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, उनका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आई एम सो मच थैंकफुल टू हसमुख भाई। सच में हसमुख भाई ने हमको इतना गाइड किया है, हमको इतना साथ दिया है। थैंक यू सो मच हसमुख भाई, बाय हार्ट थैंक यू वेरी मच। हमारा सपना पूरा किया है आज, सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी।